महाभारत की कथा केवल युद्ध, धर्म और अधर्म की नहीं, बल्कि इसमें छिपे अनगिनत श्राप, बलिदान और टूटे सपनों की भी कहानी है। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो युद्ध में अजेय था, लेकिन श्राप ने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। आइए जानते हैं उस श्रापित योद्धा की कहानी। उसका नाम था अश्वत्थामा। वह गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र और महाभारत का एक प्रमुख योद्धा था। उसकी जन्म की कथा भी अद्वितीय थी। जन्म के समय भगवान शिव ने उसे अमरता का वरदान दिया था, लेकिन उसी वरदान के साथ उसे एक श्राप भी मिला था। ये श्राप था कि यदि वह अपने क्रोध के वशीभूत होकर अधर्म का मार्ग चुनेगा तो वह सदा के लिए दुख भोगेगा। महाभारत के युद्ध के 18वें दिन जब दुर्योधन की पराजय सुनिश्चित हो गई थी, अश्वत्थामा ने कौरवों के पक्ष में अंतिम युद्ध लड़ने की ठानी। वह क्रोध और प्रतिशोध से जल रहा था। अश्वत्थामा ने युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए पांडवों के शिविर पर रात में हमला किया। उसने 5 पांडवों के स्थान पर उनके पुत्रों का वध कर दिया। जब सुबह हुई तो द्रौपदी ने अपने पुत्रों के शव देखे। उसका विलाप पूरे कुरुक्षेत्र में गूंज उठा। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह अमर तो रहेगा, लेकिन उसका जीवन एक भिखारी जैसा होगा। भगवान कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तुम्हारा पाप तुम्हें जीवन भर कचोटेगा। तुम्हारे माथे से यह मणि छीन ली जाएगी और तुम संसार में घृणा के पात्र बनोगे। कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से दिव्य मणि छीन ली, जो उसकी शक्ति और पहचान का प्रतीक थी। इसके साथ ही उसे इस धरती पर अमरता का श्राप देकर भटकने के लिए छोड़ दिया। अश्वत्थामा अकेला, घायल और श्रापित पूरे संसार में भटकने लगा। उसके माथे से खून बहता रहता था और उसका शरीर हर दिन गलता और फिर से बनता। हर रात अश्वत्थामा आकाश की ओर देखता और अपने श्राप का अंत मांगता, लेकिन उसे केवल सन्नाटा मिलता। अश्वत्थामा की कहानी हमें ये सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध हमेशा विनाश का मार्ग बनते हैं। उसकी अमरता उसके लिए वरदान नहीं, बल्कि एक ऐसा अभिशाप बन गई जिसे वह कभी मिटा नहीं सकता। वह आज भी धरती पर भटक रहा है, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए। श्रापित योद्धा की कहानी न केवल महाभारत की गहराइयों को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि अधर्म के मार्ग पर चलने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें। इसके अलावा आपको कैसी कहानियां पसंद है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सबसे अगली कहानी के साथ।